हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट स्टडीज़। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स 4.3 चैप्टर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर 4.3 इसमें ना जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड रहेगा सारा क्वेश्चंस, ठीक है। सारा क्वेश्चंस उसी ही मतलब मेथड से ही बनाना है और बहुत ईजी तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो आज देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये 4.3 जो चैप्टर है ना उसमें या तो प्रूफ करने को बोलता है या तो फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पूछता है या तो फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दे दिया रहता है, उसका वर्टेक्स पूछता है, ठीक है। तीनों में से कोई एक चीज़ पूछा जाता है और तीनों ही बहुत ही आसानी से बन जाता है और एक ही मेथड से बनता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि तीनों जो प्रॉब्लम्स है वो एक ही मेथड से बनता है, ठीक है। तो देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 है। आप सभी नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए। मैं जो लिखा हूँ उसको, ये मैं जो भी लिखा हूँ ये कंटेंट एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है, क्लास 12th। तो फिर देखते हैं ये कैसे हुआ है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इन अर्ली क्लासेस वी हैव स्टडीज दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ऐसा ये वाला जो वर्टेक्स वाला जो फंडा है, ठीक है, इज गिवन बाय 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था इस चीज़ को, है ना, पिछले वाले क्लास में। इसमें क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाता है ये तो पता है अपने को, ठीक है। जब मैट्रिक्स जो रहता है या फिर डिटर्मिनेंट जब उसको हम इवेल्युएट करते हैं तो इस फॉर्म में करते हैं ना, ये वाले फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। नाउ दिस एक्सप्रेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स एज, ठीक है। जो एक्सप्रेशन जो है अपना उसको इस फॉर्म में एक्सपैंड करने के बाद इसको एक्सपैंड करने से पहले अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट एज, ये वाला, ठीक है। डिटर्मिनेंट को पता है आप सभी को कि डेल से डिनोट किया जाता है। सो डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 और 1, ठीक है, x2 y2 1, x3 y3 और 1। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये यहाँ पे z क्यों नहीं ले लिया गया, x है y है z क्यों नहीं ले लिया गया, ऐसा सोच रहे होगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब भी आपको वर्टेक्स पूछा जाता है, वर्टेक्स जो दिया रहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए रहता है ना, तो वो हमेशा 2 डिजिट का दिया जाता है या फिर 3 डिजिट का भी दिया जाता है, तो उसमें 1 लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो 4 10 4 11 3 10 ऐसा दिया जाता है। या तो फिर कहीं भी अननोन या फिर अगर देना भी रहेगा ना तो 4 10 1 ऐसा दे देगा, 3 डिजिट में देना रहेगा। तो कई बार K3 ऐसा दे दिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा 2 डिजिट में दिया जाता है। तो यहाँ x1 का वैल्यू रहता है ये वाला, y1 का वैल्यू रहता है ये वाला और 1 तो रहता ही है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। इसमें क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा था इसको। चलो देखते हैं अभी आगे। अब रिमार्क्स देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो इसमें टर्म है, सिंस एरिया इज पॉजिटिव, ठीक है, एरिया इज पॉजिटिव वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 1, ठीक है। जो एरिया पॉजिटिव रहेगा वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है, जब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी निकलता है ना, ये इसको इवेल्युएट करने के बाद जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो वैल्यू निकलता है उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये वाला पोर्शन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, ऑफ द डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 1। जो भी मैंने अभी सॉल्व करूंगा जब इसको, तो इसका निकलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी मार्क्स में, ठीक है। इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ गया ये सोच रहे होगे, है ना। देखते हैं, जब भी हम ये जैसे कि इवेल्युएशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं, तो हमेशा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या आता है, प्लस माइनस में आता है। जैसे कि मैंने अभी के वाला एग्जाम्पल दिया, तो चलो के वाले के एग्जाम्पल में ही ले लेते हैं। तो के इज इक्वल टू ऐसा +-4 ऐसा आ जाता है ना। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इफ एरिया इज गिवन, जब भी एरिया पहले से ही गिवन रहेगा तो क्या करेंगे, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें बोथ यूज करेंगे, +4 एंड -4 दोनों को एक एक बार लेंगे। ऐसा होता है जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा है इक्वेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन, इसको रख के और आगे कैलकुलेट करना रहेगा, वो हमारा परमानेंट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी थर्ड रिमार्क, ठीक है, ये भी हो गया अपना सेकंड। थर्ड को देखते हैं, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0, ठीक है। जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट पता है ना, ट्राइंगल की 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ना, इज 0, ठीक है। जो भी एरिया उसमें अपन को, जब द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0, जब भी कोलिनियर पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है वो हमेशा 0 मिलता है, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट्स का था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके वीडियो आप नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को समझना था। और आगे वाले क्लास में मैं अभी क्वेश्चंस और सिंपल और हार्ड क्वेश्चन दोनों कराऊंगा, तो आप सभी बने रहिए क्लासेस में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।